Acharya and I am student of BCA first year and I am studying in Sangam University. Today we start in Digital India. It's a very huge topic and we start about introduction of Digital India. So start or what is introduction to Digital India? Digital India is a nationwide campaign launched in 2015. डिजिटल इंडिया एक नेशनल वाइड कैंपेन है जिसने 2015 के अंदर कैंपेन लॉन्च किया था। इसके लिए टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए एंड इंक्रीज इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए टू डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रांसफॉर्म सर्विस इन इंडिया और ट्रांसफॉर्म सर्विस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर डिजिटल इंडिया का क्या विजन है? विजन स्टेटमेंट: ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली empowered सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ट्रांसफॉर्म इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू डिजिटल empowered सोसाइटी के अंदर और नॉलेज इकोनॉमी। इसके की ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? की ऑब्जेक्ट्स है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस एंड empowering citizens with digital skills। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल ऑफ डिजिटल इंडिया? इंडिया के अंदर जो भी डिजिटल इंडिया के हैं उनके गोल्स क्या क्या है? फर्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एक्सेस करते हैं यूनिवर्सल के अंदर? गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया के कुछ की पिलर्स है जैसे कि infrastructure as a utility for every citizen. Second, governance and service on demand. Third, digital empowerment of citizen, digital literacy for all, secure and safe cyber environment। वैसे तो इसके 9 की पिलर्स होते हैं लेकिन मेन टॉपिक जो है 5 है तो हम 5 को पढ़ेंगे आज। पिलर है फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी। पॉइंट इज ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज क्या होता है? मतलब कि जो रूरल और अर्बन एरियाज होते हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, मोबाइल एक्सेस एंड कनेक्टिविटी। मोबाइल एक्सेस और कनेक्टिविटी मतलब मोबाइल को एक्सेस करता है और कनेक्टिविटी बढ़ाता है। इंश्योरिंग एसेबिलिटी विया मोबाइल डिवाइसेस। हाँ, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट जैसे एस्टेब्लिश और कॉमन सर्विस सेंटर्स और उसको सीएससी भी कहते हैं। मतलब कॉमन सर्विस सेंटर को एस्टेब्लिश करता है। पिलर सेकंड, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड। ई गवर्नेंस सर्विस मतलब कि सिंप्लीफाइंग सिटीजन गवर्नमेंट इंटरेक्शंस। मतलब जो नागरिक है गवर्नमेंट के उसको आसानी से कैसे इंटरेक्ट करे एक दूसरे से। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हो गया आधार, माई गवर्नमेंट एंड ई डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ये सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम आते हैं ये सब। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, मिनिमाइजिंग करप्शन एंड डिलेस मतलब करप्शन जो भ्रष्टाचार है उनको कम करता है और डिले देरी को कम करता है। पिलर थ्री, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ई लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। मतलब ई लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट को कैसे हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक स्वयं। स्वयं एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जिससे हम पढ़ाई करते हैं मतलब स्किल डेवलपमेंट होती है उससे पढ़ के। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं? डिजिटल इंडिया पोर्टल्स फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। मतलब डिजिटल इंडिया के अंदर जो पोर्टल्स है वो गवर्नमेंट स्कीम से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, प्रोग्राम लाइक पीजीएमडी, पीएमजी दिशा। जैसे इसके फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शस्त्र अभियान। बहुत बड़ा है। डिजिटल इंडियाज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। व्हाट इज ई लर्निंग इनिशिएटिव? जैसे स्वयं
से आपने पहले स्लाइड में भी देखा था कि स्वयं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। और एनपीटीईएल जैसे नेशनल रेपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, इसको शॉर्ट में एनओआरओईआर भी कहते हैं। स्मार्ट क्लासरूम जैसे डिजिटल लर्निंग टूल्स एंड इंटरेक्टिव क्लासेस इन स्कूल। डिजिटल लर्निंग टूल्स मतलब कि जो भी लर्निंग टूल्स है वो सारे डिजिटल होते हैं स्मार्ट क्लासरूम के अंदर, जैसे कि एआई के थ्रू हम पढ़ते हैं उनसे। एंड इंटरेक्टिव क्लासेस इन स्कूल्स, जैसे कि हम एक दूसरे से स्कूल्स के अंदर इंटरेक्ट कर सकें। डिजिटल इंडियाज रोल इन हेल्थ केयर। डिजिटल इंडिया का हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल है? टेलीमेडिसिन सर्विस, रिमोट मेडिकल कंसल्टेंट्स थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब ये रिमोट के थ्रू मेडिकल कंसल्टेंट्स टेक्नोलॉजी को कंसल्टेशन करते हैं। हेल्थ आईडी एंड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, मतलब जो हेल्थ आईडी, जैसे कि अपनी अपनी हेल्थ आईडी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ईएचआर, और डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स, जैसे कि सारे हेल्थ के डिजिटल में रिकॉर्ड्स होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ई हॉस्पिटल्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब जो भी हॉस्पिटल्स ई हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर को जैसे दिल्ली में मेरे को कंसल्ट करना है, तो बाद में वो वहाँ से मेरे को ऑनलाइन जाके मैं उससे काउंसलिंग कर सकता हूँ। ऐसे करके हम ये हॉस्पिटल्स कहाँ पे भी बैठे हो, ऐसे ऐसे हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू प्लेटफॉर्म से। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर डिजिटल इंडिया क्या काम है? जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरी। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। फर्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम शॉर्ट में पीएमजेडीवाई कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरी इंडियन, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है सब इंडियन के लिए, उसे कैसे इंक्लूज करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, यूपीआई भीम एंड आधार बेस्ड पेमेंट्स, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स बहुत, मतलब कि आज बहुत चल रहा है आजकल। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जस्ट फॉर लाइक एग्जांपल। एंड नेक्स्ट है ये सारे पेमेंट्स जो भी होते हैं सब प्रोटेक्ट होते हैं, मतलब कि सेफ्टीलेस और सेफ्टी होती है इसमें। और प्रमोटिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन, इसके अंदर कैशलेस ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, जैसे कि सब बहुत सारे ऑनलाइन होते हैं इसलिए। यूज जैसे हम कौन कौन से एप्स यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए? यूज ऑफ एप्स लाइक पेटीएम, गूगल पे एंड फोन पे। इनके अलावा भी और होते हैं, जैसे कि अमेजोन पे, और भी बहुत सारे ऐप होते हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ आधार इन डिजिटल इंडिया। आधार कार्ड का जो आधार कार्ड होता है उसका डिजिटल इंडिया के अंदर क्या रोल है? आधार आधार एज अ डिजिटल आइडेंटिटी। जो आधार है अपने डिजिटल आइडेंटिटी है, मतलब उसको हम जैसे डिजी लॉकर होता है उसके अंदर सेव करके रखते हैं, वो एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका जो यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो यूनिक होता है, जैसे कि वो 12 नंबर का एक यूआईडी होता है उसका। नेक्स्ट आधार फॉर डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर्स, जिसे शॉर्ट में डीबीटी कहते हैं, ensuring benefits reach the right beneficiaries। नेक्स्ट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू सर्विस, मतलब इसका मतलब है जैसे इजी, सिंपल और सेफ्टी से मतलब सर्विस को एक्सेस करते हैं इससे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स एंड यूपीआई, जो डिजिटल इंडिया है उसका डिजिटल पेमेंट्स और सिस्टम के यूपीआई के अंदर क्या रोल है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जैसे कि हमने पहले बात की थी यूपीआई। यूपीआई एक डिजिटल इंटरफेस होता है पेमेंट्स के लिए, तो वो ईजी होता है, फास्ट होता है और सिक्योर होता है डिजिटल पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। राइज इन कैशलेस ट्रांजेक्शन, वही कैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाए, ग्रोथ करे उनकी, ग्रोथ इन मोबाइल वॉलेट्स,
एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। कहाँ ग्रोथ होती है? मोबाइल वॉलेट्स एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वो हो गए गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे। ओके। डिजिटल इंडिया एंड साइबर सिक्योरिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इंडिया डिजिटल असेट्स। मतलब जो फ्रेमवर्क होता है डिजिटल इंडिया डिजिटल के अंदर, उसको प्रोटेक्ट कैसे करता है, कैसे असिस्ट करता है? साइबर सेफ्टी अवेयरनेस, जो साइबर सेफ्टी होती है उसको कैसे अवेयर करता है? प्रोग्राम्स टू टीच इंटरनेट सेफ्टी, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंटरनेट सेफ्टी के बारे में पढ़ाते हैं प्रोग्रामर्स। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, व्हाट इज डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन डिजिटल इंडिया? मतलब कि जो पर्सनल डेटा होता है उसको लीक नहीं होने देता है, वो एक सिक्योरिटी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा वो सेव करता है, उसको सेव करता है। ओके। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन डिजिटल इंडिया। स्टार्टअप्स के अंदर डिजिटल इंडिया का क्या रोल है? प्रमोटिंग डिजिटल स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव टेक सॉल्यूशन, जैसे कि बहुत आजकल एमबीए बीबीए जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब कि डिजिटल स्टार्टअप्स करते हैं, ऑनलाइन एआई से करते हैं, जो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनोवेटिव टेक आइडियाज सॉल्यूशन के लिए। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब कि क्या विकास होता है? लिवरेजिंग एआई, मतलब एआई कैसे लिवरेज करते हैं, कैसे लॉट होता है, एंड ब्लॉकचेन क्या होती है टू एनहेंस सर्विस, एनहेंस सर्विस की ब्लॉकचेन क्या है? ओके, गॉट इट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब कैसे इनिशिएट करते हैं मैं इंडिया के अंदर? इनकरेजिंग लोकल टेक बिजनेस से, जैसे लोकल टेक बिजनेस हो गए, जैसे कोई रियल मतलब होलसेलर, उनको कैसे इनकरेज करते हैं इन डिजिटल इंडिया से। ओके। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज अंडर डिजिटल इंडिया। हमारे डिजिटल इंडिया के अंदर जो स्मार्ट सिटीज है उनका क्या मिशन है? स्मार्ट सिटी मिशंस, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर अर्बन डेवलपमेंट, मतलब इनकॉर्पोरेटिंग जो भी इनकॉर्पोरेटिंग डेवलप टेक्नोलॉजी है वो अर्बन डेवलपमेंट को कैसे मतलब कैसे इनोवेट करें? लोड एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर स्मार्ट सिटीज, सेंसर्स फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी यूज एंड ट्रैफिक कंट्रोल। जो सेंसर्स होते हैं मतलब वो भी एक डिजिटल है। सेंसर्स फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सेंसर जो ट्रैफिक कंट्रोल पे लगे हुए होते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव करें? डिजिटल मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ऑफ सिटीज, मतलब कि सिटीज को कैसे प्लान करें कि वो और इम्प्रूव कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंडिया डिजिटल के अंदर कैसे मॉनिटरिंग होती है उसकी, और कैसे मतलब और क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? डिजिटल इंडिया एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि वही डिजिटल इंडिया और रूरल, मतलब गांव के जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कौन सा गांव है मतलब कच्चे कच्चे रोड है, वहाँ पे कोई मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसको कैसे डिजिटल इंडिया के अंदर डेवलप करें? ब्रिजिंग द अर्बन रूरल एंड डिवाइड, डिजिटल एक्सेस इन रिमोट एरियाज। जो डिजिटल एक्सेस है वो रिमोट एरियाज में कैसे करते हैं, अर्बन और रूरल को डिवाइड करके? कॉमन सर्विस सेंटर CSEs, लोकल डिजिटल हब्स ऑफरिंग गवर्नमेंट सर्विस। जो लोकल डिजिटल हब्स होते हैं वो कैसे गवर्नमेंट की सर्विस को ऑफर करते हैं, ऑफरिंग करते हैं? रूरल डिजिटल लिटरेसी, मतलब जो रूरल के अंदर पढ़ाई है वो कैसे डिजिटल होती है? ट्रेनिंग रूरल कम्युनिटीज टू यूज द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करके कैसे रूरल कम्युनिटीज ट्रेनिंग करती है? नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यूथ फॉर टेक जॉब्स थ्रू PMKVY।
मतलब कि फुल फॉर्म प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। बहुत बढ़िया। ये एक डिजिटल ट्रेनिंग योजना है जो मतलब ट्रेनिंग कैसे यूथ को टेक जॉब्स के लिए ट्रेन करती है थ्रू पीएम केवीवाई से क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन टेक एंड स्टार्टअप्स। जॉब्स के अंदर कैसे मतलब जॉब टेक और स्टार्टअप्स के अंदर कैसे जॉब क्रिएट होती है वो कि उसके बारे में बताता है। डिजिटल बिजनेसमैन एंड स्टार्टअप्स ड्राइविंग नेक्स्ट रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज empowering works to access global jobs through digital platform। जैसे वो वर्कर्स होते हैं वो कैसे ग्लोबल जॉब्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एम्पावर करते हैं। डिजिटल इंडिया इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर डिजिटल इंडिया में कैसे होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे आज। जैसे डिजिट एग्रीकल्चर एग्रीटेक सॉल्यूशंस। जैसे एग्रीटेक सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है, जैसे फार्मर्स को उनसे क्या क्या हेल्प मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडिंग फार्मिंग एडवाइस एंड मार्केट लिंकेज। मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो फार्मिंग के क्या एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, मार्केट से क्या लिंक करते हैं, मतलब इनके फार्मर से क्या यूज़ है। मतलब जो एक्सेस टू नेशनल मार्केट, इनका नेशनल मार्केट से क्या एक्सेस होता है। फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस टू अ नेशनल ऑडियंस। मतलब फार्मर्स कैसे अपनी नेशनल ऑडियंस को बाहर मतलब पूरे इंडिया के अंदर कैसे भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हायर रिटर्न्स मतलब फार्मर कैसे इनसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फार्मर्स कैन अर्न मोर फॉर देयर प्रोडक्ट्स। मतलब फार्मर्स अपने प्रोडक्ट से कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइजेस हैं। फार्मर्स कैन यूज टू एप्स। फार्मर्स डिजिटल मतलब डिजिटली अपने ये मतलब फार्मर्स ऐप से ई नेम से मतलब जो भी क्रॉप्स की जो भी रेट प्राइस है वो सब ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। मतलब जैसे उनको फार्मर्स बहुत हेल्प मिलती है, मतलब हाई लेवल ऑफ बायर्स मिलते हैं। उनका प्रोसीजर एक्सेस लार्ज मार्केट्स में होता है। और उनका एग्रीकल्चर मार्केट जो है उनका प्लेटफॉर्म का नाम है ई नेम। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। उससे उनको क्या हेल्प मिलती है वो सब होता है, मतलब कैसे वो दूसरे मार्केट दूसरे मार्केट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे दूसरे नेशनल बायर्स को कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है वेदर अपडेट्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे कि मतलब उनको कैसे वेदर का अपडेट मिलता है, कैसे क्रॉप का इंश्योरेंस मिलता है, वो सारा डिजिटली हो जाता है। डिजिटल टूल्स प्रोवाइडिंग रियल टाइम वेदर। मतलब जो भी डिजिटल टूल्स वेदर को रियल टाइम वेदर को प्रोवाइड करता है, कैसे मतलब क्या आज बारिश बारिश कब आ सकती है, क्या टाइम है, क्या धूप पड़ेगी, कितनी धूप होगी, ये सब डिजिटली हो जाता है। एंड क्रॉप इंफॉर्मेशन। मतलब कोई क्रॉप की क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या नेशनल मार्केट के अंदर क्या प्राइस है, क्या गवर्नमेंट के अंदर क्या प्राइस है, वो सारा डिजिटली हो जाता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इंडिया। जो डिजिटल इंडिया है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है। डिजिटल डिवाइड, अर्बन वर्सेस रूरल एक्सेस टू द इंटरनेट। मतलब अर्बन शहर के अंदर जो इंटरनेट है उसकी स्पीड ज़्यादा है और रूरल के अंदर अभी तक इंटरनेट इतना एक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ 5G आता है कहाँ 4G आता है इसलिए। और अर्बन और रूरल मतलब वही है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड फ्रॉड। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर होता है कि हैकिंग और फ्रॉड से कैसे अपने पर्सनल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो डिजिटली काम करता है। लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, ensuring every citizens is digitally literate। मतलब एवरी सिटीजन्स डिजिटली लिटरेट, सब जानते हैं डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सपोर्टिंग डिजिटल इंडिया, भारत नेट।
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू रूरल एरिया, मतलब जो भी हाई स्पीड डेटा है, नेट है, वो रूरल एरिया कहाँ कहाँ तक पहुँचा, रूरल एरिया में कहाँ तक कनेक्ट कर सकता है, उसे कहाँ तक कनेक्टिविटी हो सकती है। पीएमजी दिशा, डिजिटल लिटरेसी फॉर रूरल सिटीजन्स, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नहीं, ऑनलाइन नहीं, ये पीएम के द्वारा चलाई गई कोई योजना है जिसे हम कैसे रूरल सिटीजन्स को डिजिटली लिटरेसी कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर सिस्टम, मतलब ये डिजी लॉकर जैसा है, डिजी लॉकर है, मतलब अपनी सिक्योर डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स कैसे सेव कर सकते हैं, कहाँ से, मतलब हैक से, फ्रॉड से कोई भी अपना हैक ना कर सके उसे कैसे हम डिजिटली सिक्योर करें, वो डिजी लॉकर में अपन पासवर्ड लगाते हैं, उसके अंदर कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया, में जो डिजिटल इंडिया का फ्यूचर है वो क्या होगा। 5G कनेक्टिविटी, 5G कनेक्टिविटी होगी थोड़े साल, थोड़े एक से, जब भारत इंडिया और ग्रोथ होगा, जब 6G आ जाएगा अभी बाद में। फास्टर इंटरनेट स्पीड्स, मतलब कि इंटरनेट स्पीड फास्ट होगी, एंड एनएस सर्विस सर्विस और ज़्यादा होगी, एनहेंस होगी सर्विस भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, मतलब उसमें क्या काम है डिजिटल इंडिया के अंदर, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एआई फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, मतलब कि जो गवर्नर है उसको कैसे एआई स्मार्ट करता है, इंटीग्रेट करता है और सर्विस करता है एक दूसरे से। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोड, जो भी स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ और गवर्नेंस के अंदर काम आता है, लोड के अंदर। डिजिटल इंडिया इन 2030, 2030 के अंदर। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया इन 2030, मतलब जो विजन है अपना डिजिटल इंडिया के अंदर, वो 2030 तक कैसा होगा, क्या फ्यूचर गोल्स होंगे उसके अंदर। इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडिया है, इंडिया इज अ रिमार्केबल जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, मतलब जो विजन है इंडिया का, वो बिकम ए डिजिटल एम्पावर्ड, मतलब एक डिजिटल एम्पावर्ड पूरा नेशन, ग्लोबल लीडर बनना टेक्नोलॉजी में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में और नॉलेज इकोनॉमी के अंदर, मतलब जो भी सीमलेस डिजिटल गवर्नेंस, जो डिजिटल इंडिया विजन फॉर सिटीजन्स, एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास सर्विस, एजुकेशन एंड हाई हेल्थ केयर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्या क्या हो सकता है उस विजन 2030 तक, 2030 तक क्या इंडिया का विजन हो सकता है। तो ये है वर्ल्ड क्लास सर्विस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर थ्रू टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। और भी है, द ड्रीम ऑफ इंटरनेट फॉर ऑल will be realized with ultra-fast 6G networks and satellite-based internet, ensuring connectivity across rural remotes and areas। मतलब वही है कि 2030 तक इंडिया के अंदर 6G आ जाएगा, आ जाना चाहिए, मतलब और क्या क्या, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट होगा, इंश्योरिंग कनेक्टिविटी अक्रॉस होगी रूरल अर्बन सब एरियाज के अंदर, जो कि 5G और 6G नेटवर्क्स अनेबलिंग अल्ट्रा फास्ट एंड लो लेटेंसी इंटरनेट फॉर स्मार्ट डिवाइसेस, मतलब कि सारे स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर 5G और 6G अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क होगा, लो लेटेंसी इंटरनेट इतना नहीं होगा क्योंकि वो स्मार्ट डिवाइसेस है। 100% रूरल ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड्स, 100% रूरल ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन होगा, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। The education sector will be fully digitalized with AI driven personalized learning experience, मतलब जो एजुकेशन सेक्टर है उसके वो फुल्ली डिजिटलाइज्ड होगा विथ एआई से, और पर्सनलाइज्ड ड्राइविंग लर्निंग एक्सपीरियंस है। हेल्थ केयर रिवोल्यूशन, वही
तो 2030 तक हेल्थ केयर रिवोल्यूशन हो जाएगा, टेलीमेडिसिन एंड एआई डायग्नोसिस। मतलब 2030 तक पूरा इंडिया डिजिटल हो जाना चाहिए, जो भी है एजुकेशन हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास सर्विस के अंदर। और ब्लॉकचेन फॉर मेडिकल रिकॉर्ड्स सिक्योर एंड सीमलेस अकॉर्डिंग टू पेशेंट डेटा। ओके गाइस, तो ये है हमारी वीडियो। लाइक करिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।